तिब्बत से ये फ्लैश फ्लड बढ़ती है, बहुत तेजी के साथ पानी बढ़ता है और जब ये नेपाल में एंटर करता है रसुआ इलाके में तो कुछ इस तरीके के हालात हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। आप देखें ना, यहाँ पर पूरा मलबा है और ये पूरा रिहायशी एरिया है। जो त्रिशूली है वो एक बड़ा हिल स्टेशन है। जो त्रिशूली है वहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं, इसलिए अभी जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 105 भारतीय नागरिक भी लापता हैं, कई फॉरेन टूरिस्ट भी लापता हैं, तकरीबन 500 नागरिक हैं जो अभी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 20 से 25 लाशें अभी तक निकाल ली गई हैं। मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। और देखिए, चूंकि अब रात का समय हो गया है तो रात के समय में अब लोगों को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक और एरियल व्यू की तस्वीर आप देखिए, यहाँ आपको एकदम मटमैला पानी बहता हुआ नजर आ रहा होगा। अभी जितनी शांति आपको देखने को मिल रही है, ये शांति सुबह के वक्त नहीं थी। अभी तो फ्लैश फ्लड के बाद की स्थिति ये है, पूरा एरिया मलबे में तब्दील हो चुका है। पूरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अब कहेंगे आपकी जब बाढ़ आती है तो मलबा, या हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ दलदल जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं आता, पानी के साथ पहाड़ों से बहकर बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, पहाड़ों के हिस्से आते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया मिट्टी से भर जाता है, पूरा का पूरा एरिया गाद गदेरों से भर जाता है और यहाँ पर बड़ा मोटा परत जो है वो मलबे की जम जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को इसके नीचे से खोजना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिलहाल नेपाल में क्या किया जा रहा है, नेपाल में ये किया जा रहा है कि जो तस्वीरें आई हैं नेपाल से, उसमें ये किया जा रहा है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस चीज़ की दुआएं की जा रही हैं कि फिर से तिब्बत में कोई हलचल ना मचे, फिर से इस नदी में कोई हलचल ना मचे, क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं कि एक बार फिर से अगर बांध टूटता है तिब्बत में तो ये भोटे कोशी नदी जो अभी इस जगह पर शांत दिख रही है, यहाँ से तबाही होकर गुजर गई है और ये तबाही भारत के नजदीक पहुंच चुकी है। आपको बताऊं कि तिब्बत से ये नदी चलती है, जब नेपाल में आती है तो इसे भोटे कोशी कहते हैं और यही भोटे कोशी जब नेपाल से भारत में एंट्री करती है तो ये गंडक नदी बन जाती है। गंडक नदी जो कि वाल्मीकि नगर से होते हुए, पश्चिमी चंपारण से होते हुए उत्तर प्रदेश के कई एरिया को टच करती है। इसीलिए बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ जो फ्लैश फ्लड है, जो पानी का बहाव है, अब आप सोचिए एक नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है, उसमें पानी ही पानी और बहुत तेजी के साथ बह रही है। और ये जब पानी आगे की तरफ बढ़ेगा, ये पानी जब बिहार की तरफ बढ़ेगा और वेस्ट चंपारण के बेतिया से जब ये एंटर होगा तो गंडक नदी में भी एक साथ भूचाल आएगा। इसीलिए जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। बेतिया, मोतिहारी से होता हुआ, वाल्मीकि नगर से होता हुआ ये पूरा का पूरा जो फ्लैश फ्लड है ये कुशीनगर तक तबाही मचा सकता है, महाराजगंज तक तबाही मचा सकता है। तो फिलहाल इसीलिए भारत में भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं।